कृष्ण भगवान। बोलो जमुना मैया की जय। हमारे ब्रज में बहुत से कवि हुए, जिनमें से कि एक कवि थे रसखान जी। उन्होंने सांझी के ऊपर बहुत अच्छा एक दोहा लिखा है और उसी से हम सांझी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सांझी क्या है। तो वो दोहा कुछ इस प्रकार है। तब लगी ललिता ललित लली सौ, बात कही हित जान, सुनो कुब्र मेले खेले सांझी, या खेल कहे रसखान। तो हमारे ब्रज में सांझी खेली जाती है। जब सांझी की रचनाएं दीवार पर खड़ी होती हैं तो सांझी गोबर और मिट्टी की सहायता से एक सांझी देवी का रूप लेती है, जिसको कुंवारी कन्याएं या माताएं उसकी पूजा अर्चना करते हैं अच्छे पति को पाने के लिए। तो ये सांझी का जो है फोक डेफिनेशन है। और जब सांझी मंदिर और दीवालों में आती है तो सांझी पसर जाती है, लेट जाती है। तब उसमें रंगों का यूज़ होता है सांझी में। रंगों के साथ में सांचे, जिसको हम सांझी का खाका या सांचा बोलते हैं, इज़ लाइक फ्रॉम सांझी पेपर कटिंग, जिसके हम पारंपरिक कलाकार हैं, तो वो वहाँ से आई। और ये जो कला है मेरे बाबा परबाबा और बहुत फैमिली जनरेशन से ये कला चली गई आ रही है। कैंची मुझे मेरे पिताजी ने पकड़ाई, उसको चलाना मुझे मेरे ताऊजी ने सिखाया। और जो सांझी का जो मेन रूप होता है, जो फिनिशिंग की कहाँ उसमें जॉइंट आना चाहिए, उसको किस तरीके से कटिंग करना चाहिए, वो मुझे मेरे गुरु मेरे अंकल मोहन जी ने सिखाया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मोहन कुमार वर्मा, सांझी पेपर कटिंग का हम लोग काम करते हैं। मैं 5th जनरेशन में इस काम को कर रहा हूँ। एक सांझी का महत्व है कि जब कृष्ण भगवान, जो हमको हमारे बड़े बुजुर्गों से पता लगा, जो उन्होंने बताया हमको, जब कृष्ण भगवान गाय चराकर शाम के टाइम पर, गोधूली वेला शाम का टाइम फिर घर आते थे, तो गोपियाँ कृष्ण भगवान की राह देखती थी कि कब आएं। और उस राह के समय पे वो अपने अपने गेटों को फूल से, पत्ती से आकृति बना के, रंग से, फूल से, जो फूल में से पत्तियां गिर जाती थी उनसे एक आकृति बनाती थी हर गोपी अपने अपने दरवाजे पे, कि ठाकुर जी जब यहाँ से निकलें तो हमारी कला को देखें, कुछ देर यहाँ बैठें, बांसुरी बजाएं, उससे उनको आनंद आता था। वो एक उस समय की बात। उसी रिवाज को चलाते हुए आज हम मंदिरों में सांझी बनाई जाती है। पितृपक्ष में 15 दिन सांझी बनाई जाती है कि पहले दिन मुकुट की और बांसुरी की होगी, उसके बाद कोई और ठाकुर जी का मनोरथ होगा, फिर कोई किसी दिन दान लीला का मनोरथ होगा, किसी दिन गोवर्धन लीला का मनोरथ होगा। तो उस तरह से वो सांझी बनती जाएगी। तो सांझी तो एक साधना, प्रेम, ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। हम उस चीज को कटिंग में कोशिश करते हैं लाने की। सांझी का तो बहुत बड़ा महत्व है। आज तो सांझी कुछ नहीं है। किसी जमाने में हमारे दादाजी के टाइम की बात है, उस समय एक सांझी का एक खागे के लिए 6 या 10 या 8 कागज बनते थे। 10 कागज किस जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग है ना, कि रंग हरा रंग करना है तो ये स्क्रीन कर दो, ग्रीन करना है तो ये कर दो, पेंटिंग बन जाएगी। ऐसे ही वो खागे होते थे कागज के, ये कलर डालना है तो ये हटाया, फिर दूसरा खागा वहीं रखा, फिर दूसरा कलर डाला, तीसरा खागा रखाती थी। तो 10 कागे डालने के बाद वो एक पेंटिंग बनती थी 10 कलर, जो कि स्क्रीन जैसा होता है। हम तो वो क्या है, अब खागे का काम कम हो गया है क्योंकि महंगा बहुत पड़ता है। हम हाथ से बनाते, मशीन का तो काम है नहीं। तो एक एक चीज को बनाएंगे, अब 10 पीस का जो बनेगा तो उसकी कीमत अलग हो जाएगी, और उसको हम एक में बना रहे हैं तो उसकी कीमत बहुत कम हो रही है। भाई सांझी 15 दिन काम होती है, उसके बाद क्या करेंगे अपन? तो इसको जैसे कि ट्रे के रूप में दे दिया, कोस्टर के रूप में दे दिया, आप जैसे डबल ग्लास में फ्रेम करके कहीं पे हमने फिक्स कर दिया पार्टीशन के लिए, तो इधर से भी वो रोशनी रहेगी, उधर से भी रोशनी। जैसे गेट है आपका लकड़ी का, उसमें डबल ग्लास के बीच में ट्री ऑफ लाइफ लगा दिया। तो ये तो अलग अलग रूप इसके बनाए हमने, जिससे कि हमको रोजगार मिलता रहे। सांझी पेपर कटिंग बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होती है उसके बारे में जानेंगे।
तो एक तो इसमें इस तरह की कैंची इस्तेमाल की जाती है जो आप देख रहे हैं, और छोटा पॉइंटेड कैंची होता है हमारा इस तरह से। देखो ये कैंची एक कारीगर जो लोया पीटा होते हैं ना, वो प्लेन रोड से पीट पीट के इसको इस शेप में बनाता है, उसको इसमें पूरा दिन लग जाता है बनाने। ये कैंची भी हैंडमेड होती है, ये स्पेशली हमारे दादाजी की डिजाइन करी हुई है, उन्हीं के द्वारा हम बनवाते हैं। सांझी बनाने के लिए हैंडमेड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। पहले बही का पेपर आता था काफ़ी टाइम पहले, वो भी हैंडमेड होता था। आज भी हैंडमेड पेपर का ही इस्तेमाल किया जाता है जो 100 GSM और 80 GSM का होता है, इस तरह का। सांझी पेपर कटिंग में कृष्ण और राधा जी के साथ साथ राधा जी की सहेलियाँ, कृष्ण के फ्रेंड, ये सब आते हैं। जिसमें कृष्णा फ्रेंड में आपका कदम पेड़ सबसे पहले आता है, उसके बाद में बंदर, मोर, तोता, गैया, हाथी और सभी का चित्रण किया जाता है। उसके अलावा ब्रज की जो भी लीलाएं उन्होंने की हैं उसका चित्रण किया जाता है। ब्रज में जितने भी वन हैं उनका चित्रण किया जाता है। सांझी में अष्टसखी भी बनाई जाती हैं, सबरी वाद्य यंत्र वाली गोपी बनाई जाती है। ये राधा कृष्ण जुगल स्वरूप है, और जब ऐसा होता है कि अच्छा मूड होता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट राधा जी के भी है, कृष्ण के भी है, और सांझी के अंदर ये चीज़ लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए ठाकुर जी से होता है ना कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, तो वो मूड है ठाकुर जी। अब ये देखो ये टैक्स है पुराने टाइम का, इसको बोलते हैं दान लीला। तो सब मक्खन बेचने गोपियाँ जाती थी तो ठाकुर जी को टैक्स देना पड़ता था, टैक्स नहीं देते तो उनकी मटकी फोड़ दी जाती थी, जो आज भी होता है। ये तो पुरानी लीला है, आज भी चल रही है। तो ब्रज क्षेत्र की जितनी भी लीला ठाकुर जी ने कर रखी सब इसमें मरेगी। सांझी कला के अंदर मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई सच्चे मन से इसके अंदर घुस कर देखेगा, थोड़ा सांझी के बारे में मन लगाएगा, तो इसके अंदर वो आनंद है, सर्व आनंद है। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि सांझी में वो भाव है। एक बार तुम जुड़ जाओ फिर देखो कितना आनंद है। देखो ऐसा है, इस भीड़ भरी दुनिया में हर आदमी भागम भाग में लगाओ, हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी को शोहरत चाहिए, लेकिन इसके अंदर घुसने के बाद आपको केवल ठाकुर जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके अंदर भाव चाहिए, भाव है तो आप आनंद लोगे। अब जैसा कि अब बचपन में हमने बड़े भाव देखे, ठाकुर जी के बड़े आनंद लिए हैं अब इसी। और इसके अंदर सबसे बड़ा बात है कि धार्मिक मन में भाव। सांझी पेपर कटिंग को करने के लिए जो भाव से तुम कटिंग करोगे वो ही भाव उसमें आएगा। हर आदमी के बस का नहीं है ये। आप सोचो कि पेपर कटिंग नहीं, उसके अंदर वो भाव आना चाहिए कि ठाकुर जी इस समय लीला रास लीला कर रहे हैं तो मुस्कुराहट होनी चाहिए। अब तो बस सका, हम तो ब्रजवासी, हम तो आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी के रविवार। और सोचो जिसके बगल में यमुना बह रही हो उसका तो आनंद ही कुछ और है। हम तो बहुत संतुष्ट आदमी, बहुत सुखी हैं, संतोषी आदमी है। जितना मन हुआ काम कर लिया उतना ठीक है, ठाकुर जी का नाम।